हेलो स्टूडेंट, यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये 13 पार्ट है। इस यूनिट में हम आपको करा रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। आज इस वीडियो में आपको कराएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बच्चों वीडियो लास्ट तक देखें, लास्ट में हम आपको नोट्स लिखने के लिए भी देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ट्स। यहां आप फिगर में देख रहे हैं, ये 2 शीट्स हैं, इनफाइनाइट शीट है और इन दोनों को पैरेलल रखा गया है, वैक्यूम या एयर में रखा गया है और इनको पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया गया है। पहली शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और दूसरी शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। अब यहां पर हमें ये 3 रीजन दिख रहे हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी पैरेलल शीट के लेफ्ट और राइट और इनके बीच में। यहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पहले फर्स्ट रीजन में देखेंगे, ये P1 पॉइंट लिया है, आप यहां कहीं भी पॉइंट ले सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम ही आएगी। इसी तरह से यहां ये थर्ड रीजन में P2 लिया है, P2 को आप और कहीं ले सकते हो क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। और इसी तरह से इसके बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो इस आर्टिकल को करने से पहले यहां पर 2-3 बातें जानना जरूरी है। देखिएगा, सबसे पहले हमने ये आर्टिकल कराया भी था एक सिंगल सीट के लिए, सिंगल इनफाइनाइट सीट हो, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके चाहे लेफ्ट राइट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलता है वो इतना होता है, E = σ/2 ε0। सिग्मा क्या है, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा Q/A कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। इसको आप चार्ज पर यूनिट एरिया कह सकते हैं क्योंकि यहां बताया गया है ये सीट है वो इनफाइनाइट सीट है, यानी इसका साइज इनफाइनाइट है। तो टोटल चार्ज कितना होगा ये जानना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए चार्ज पर यूनिट एरिया यूज करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इस सीट से आप कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तीसरी बात आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को नेगेटिव साइन देंगे और राइट की तरफ डायरेक्शन है तो उसको पॉजिटिव साइन देंगे। ठीक, और अब देखते हैं, देखो सबसे पहले फर्स्ट रीजन के लिए पॉइंट P1 पर 2 पैरेलल इनफाइनाइट सीट है और यहाँ जो फर्स्ट रीजन है कोई पॉइंट P1 सपोज किया है। हाँ, फर्स्ट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट सीट, पॉजिटिव चार्ज से दूर होगा E1। ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है ड्यू टू फर्स्ट सीट, ठीक है। और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है ड्यू टू सेकंड सीट। देखो पॉजिटिव चार्ज से इसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज से दूर ही जाएगा। अब आप देखिए जी लेफ्ट पर है तो E1 को भी नेगेटिव लेंगे, E2 को भी नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब निकालते हैं, तो देखिएगा इसके लिए पहले E1 की वैल्यू देखते हैं। E1 की वैल्यू कितनी होगी, इसी फॉर्मूले से यूज करेंगे, σ/2 ε0, ये मेन फॉर्मूला है, इससे ही सारी कंडीशन आएंगी। तो सिग्मा की जगह सिग्मा 1 लिखेंगे, पहली सीट के लिए ले रहे हैं, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 ε0, साइन इसका माइनस लेंगे लेफ्ट की तरफ, ठीक है। ये तो आपका E1 हुआ। अब E2 निकालें, E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकंड सीट, तो यहां पर माइनस साइन तो लेंगे क्योंकि लेफ्ट की तरफ है, सिग्मा 1 की जगह आ जाएगा सिग्मा 2, ये दूसरी सीट के लिए ले रहे हैं तो दूसरी सीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाई 2 ε0, ठीक है। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट P1 या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P1, ऐसे भी कह सकते हैं। दोनों को ऐड कर दो, E1 प्लस E2, तो देखना E1 की वैल्यू माइनस σ/1/2 ε0, ये भी माइनस आ जाएगा क्योंकि E2 की वैल्यू माइनस है, σ/2/2 2 ε
0। अब यहां पर माइनस कॉमन ले लो और 2 एप्सिलॉन 0 ये कॉमन ले लो, तो आपका बचा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये आपका आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P1, यानी पैरेलल शीट के लेफ्ट साइड पर किसी भी पॉइंट पर आप निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ये निकलेगा। अब इसमें आप देखिएगा, इसमें भी स्पेशल केस अगर ऐसा हो, इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, यानी दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो, तो यहां पर भी सिग्मा लगा दो, यहां पर भी सिग्मा लगा दो, 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, देखो -1/2 एप्सिलॉन 0, यहाँ 2 सिग्मा आ जाएगा, दोनों की जगह सिग्मा सिग्मा लगाएंगे, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका आया -σ/ε0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई कब? जब दोनों शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो। ठीक है, तो ये आपने यानी इस फर्स्ट रीजन के लिए निकाला है। अब सेकंड रीजन में चलते हैं, देखिएगा बड़े आसानी से निकलेगा। सेकंड रीजन यानी बिटवीन 2 शीट, इन दोनों के बीच में कहीं भी कोई पॉइंट ले लें, तो यहां जैसे P माना है, देखो E1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट शीट, ये फर्स्ट शीट है, पहले पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होगा। ठीक है, E2 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकंड शीट, ये सेकंड शीट है, पॉजिटिव चार्ज से दूर। तो इस तरह से आप देखेंगे ये किधर जा रहा है? राइट पर, पॉजिटिव लेंगे इसको। ये किधर जा रहा है? लेफ्ट पर, नेगेटिव। तो यहां देखो सेकंड केस के लिए E1 आपका हो जाएगा, E1 पॉजिटिव रहेगा, सिग्मा की जगह सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, और यहीं पर आप E2 लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकंड शीट, देखो नेगेटिव साइन का ध्यान रखें आप, सिग्मा 2 यूज करेंगे और 2 एप्सिलॉन 0। अच्छा, टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, दोनों को प्लस कर दो, E1 प्लस E2, तो देखिएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0, ये माइनस आ जाएगा, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन 0। अब यहां पर 1/2 एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लो, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया कहां? बिटवीन 2 पैरेलल शीट। अब आप देखो इसमें भी अगर ऐसा हो, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो, तो उसके लिए देखें, देखो स्पेशल केस में इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 हो, तो यही फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/2 एप्सिलॉन 0, तो यहां पर सिग्मा दोनों जगह लिख देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई पूरा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आई। तो आप देखेंगे 2 इनफाइनाइट पैरेलल शीट है, अगर दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यानी उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। 2 इनफाइनाइट पैरेलल शीट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो उनके बीच में कहीं भी कोई पॉइंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। आप ये याद रखना, कब 0 होगा? जब दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो। अब थर्ड रीजन के लिए लेते हैं, इधर राइट पर देखिएगा, पहले E1 ठीक उसी तरह से करेंगे। E1 क्या होगा? पहली शीट के लिए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट शीट, तो फर्स्ट शीट E1 पॉजिटिव है, सिग्मा की जगह सिग्मा 1 यूज करेंगे पहली शीट के लिए, 2 एप्सिलॉन 0। अब E2 निकालें, E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकंड शीट, पॉजिटिव चार्ज से दूर, ये भी प्लस है, तो सिग्मा की जगह सिग्मा 2 लिख दो और 2 एप्सिलॉन 0। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P2 पर, तो दोनों को प्लस कर दो, ये बनेगा 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया एट पॉइंट P2 पर, यानी थर्ड रीजन पर पैरेलल शीट के राइट पर।
अब यदि यहां पर ऐसा हो कि इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो तो कितना फॉर्मूला बन के आता है 1/2 एप्सिलॉन 0। यहां पर भी सिग्मा लिख दो, यहां पर भी सिग्मा लिख दो, 2 सिग्मा हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये आपका आया। तो देखिएगा बच्चों, इस तरह से आपने देखा दो पैरेलल प्लेन शीट हैं, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो उन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, कहीं भी लेंगे। और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो यहां पर दोनों प्लेन शीट के लेफ्ट पर अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होता है, ये वाला। यहां पर नेगेटिव साइन बस यही बता रहा है कि ये लेफ्ट पर है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन भी होता है। और राइट पर देखेंगे यही कंडीशन, तो ये निकल के आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी लेफ्ट राइट पर ये सेम रहता है, बस माइनस लगाया है, इधर प्लस है, माइनस राइट लेफ्ट बता रहा है और प्लस राइट बता रहा है, बीच में 0 होता है। इस तरह से आपने 3 केस और उनका स्पेशल 3 केस 6 केस आपने तैयार किए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं, अब आपको नोट्स लिखने के लिए देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये फिगर है, अभी हमने आपको बताया था फर्स्ट सेकंड और थर्ड रीजन के लिए सेम वही है, वही फिगर सब कुछ। और थोड़ा सा लैंग्वेज डाल दिया है, लैंग्वेज आपको फिगर समझने के लिए कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो तो लैंग्वेज भी आप लिखें, इससे कि बहुत अच्छी तरह से आर्टिकल समझ में आता है। और ये हुआ, अब आगे देखें। हाँ, तो ये देखो फर्स्ट रीजन के लिए फॉर ए पॉइंट आउटसाइड सीट एट ए P1 पर, यानी जो लेफ्ट पर निकाला है, ठीक वही कैलकुलेशन है, हमने आपको बताया है। बस बच्चों को दिक्कत आती है कि नोट्स हम किस तरह से लिखें, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसी लैंग्वेज डालें, इसलिए आपकी सुविधा के लिए हम आपको ये पूरा दिखा रहे हैं। और देखो स्पेशल केस सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर है, तो इसके लिए ये निकलता है, माइनस ये बता रहा है कि ये लेफ्ट साइड के लिए है। ठीक है, सेकेंड रीजन के लिए फॉर ए पॉइंट बिटवीन फर्स्ट सेकेंड ही दोनों सीट के बीच में, यहाँ पर ये पहली सीट के लिए, पहली सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकंड सीट। ठीक है, आप दोनों को ऐड कर देंगे, आगे देखें। हाँ, ये दोनों को ऐड किया है। और यहाँ स्पेशल केस, अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 निकलता है। बीच बीच में से कहीं से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी, छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन मिलकर बनाए जाते हैं। ये न सोचें कि पूरा आर्टिकल आए, इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस फिगर का एक और बताएंगे आपको, सेकंड केस है, इसमें दोनों पैरेलल सीट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखें। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको नोट्स लिखने के लिए दिए और आपको बताया, पहले आप अच्छे से वीडियो देखकर उसे समझ लें, उसके बाद नोट्स लिखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, अच्छा लगा तो लाइक कर दिया करो, दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू, गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।